ओम शांति। कर्म भोग को योग से हटाना है। अगर हम सारा दिन बीमारी का ही चिंतन करते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, तो योग कहाँ से लगेगा? योग लगाना है, खुश होना है। बीमारी कट रही है, खत्म हो रही है, बहुत सारे चिंतन करना पड़ता है। वो अगर चिंतन ही नहीं है तो बस उसी में फंसे रहेंगे। जहाँ दे वहाँ आया नहीं, सारा दिन बीमारी का ही ख्याल आता रहता है। इसीलिए कर्म भोग को योग से हटाना है। मुझे ये हो गया, मेरा ये हो गया, मुझे यहाँ तकलीफ है, मुझे वहाँ तकलीफ है। कोई है ऐसा यहाँ बैठा जिसको कोई तकलीफ ना हो? ये समय ही ऐसा है। अब दुख दाम में तो किसी ना किसी को, हर किसी को शरीर से तो तकलीफ है ही है, तो इसका मतलब दुख दाम है। अब ऐसे ही परेशान हो जाते हैं ना। अब भगवान के बनते हैं तो दुखों से दूर होने के लिए, लेकिन भगवान ने जो पहला पाठ पढ़ाया है, वो पहला स्टेप है दुखों से दूर होने का, वो है अपने को आत्मा समझना। अब घड़ी घड़ी अपने को देही समझेंगे तो दुखी तो होंगे ही, फिर भगवान के कहने से भी दुखी होंगे। भगवान ने क्या कहा उससे भी दुखी हो जाएंगे। दुख का कारण हम स्वयं हैं, भगवान नहीं है। भगवान ने तो आपको रास्ता बताया है, यहाँ चलोगे, ऐसे चलोगे, सुखी होंगे। अब भी दुखों के बीच में बैठे भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हो। भगवान ने तो ये सिखाया है। लेकिन हम अगर बार बार देह अभिमान में लटके हुए होंगे तो जो भगवान सिखा भी रहा होगा उससे भी दुखी हो जाएंगे कि बाबा ये बार बार आत्मा आत्मा क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं मानना अपने को आत्मा। मत मानो, कोई जबरदस्ती जोर कुछ भी नहीं है, पर समझ भी आ गई है कि मैं अपने आप को बार बार देह समझ रहा हूं, इसीलिए ऐसी समस्या आ रही है। तो भगवान जादू मंत्र करे कुछ, पर कैसे करे जब तुम्हारी बुद्धि का समर्पण ही नहीं हुआ। समर्पण तन का बाद में होता है, पहले बुद्धि समर्पित होती है। अगर बुद्धि समर्पित हो जाती है तो उसमें ज्ञान ठहर जाता है और समझ में आने लगता है। सिर्फ ये मान लेना कि भक्त को भक्ति नहीं करनी है, हमें इधर नहीं जाना, ऐसी बातों को मान लेने से हमने भगवान को पहचान थोड़ा लिया है। ऐसे तो और भी दुनिया में कई समझाते हैं। तो सिर्फ ये मान लेने से कि आप कभी भक्त रहे थे, अब भक्ति क्यों करते हो, अब तो आपको ज्ञान मिल गया है, समझ मिल गई है, तो अब आप मत करिए। सिर्फ आपने इस बात की धारणा कर लेने से भगवान को पहचान लिया क्या? ये भी तो पहचानो कि करना क्यों नहीं है, कहा क्या है, किस लिए कहा है। तो धारणाओं की वैल्यू जब तक नहीं होगी तो वैसे बनेंगे कैसे? अब बनना भगवान जैसा है, चाहता हर कोई है मैं भी भगवान जैसा बन जाऊं, पर उसके लिए भगवान जैसा चिंतन, वो चित्त, वो भी तो अपनाना पड़े, क्योंकि वो भी तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है और हम भी हैं। हम आत्माएं हैं, परमात्मा की संतान है, तो जो उनमें है वो हम में है, सिर्फ एक फर्क के अंतर से। ये स्पष्ट इसीलिए फर्क है ताकि कोई हमें आके बताएगा तो सही कि हम कहाँ फंसे हैं। जब कोई इंसान फंस जाता है, उसे क्या पता इसके निकलने का रास्ता क्या है। कोई बाहर होगा वही तो दिखाएगा, तो जो बाहर होता है वही दिखाता है। फिर जब वो हमें समझाता है, फिर हमें तकलीफ क्यों होती? क्योंकि हम बार बार देह में फंसे हुए, इतना अटके हुए हैं कि देह से न्यारे ही नहीं हो पाते। इसीलिए जब बीमारी आती है तो परमात्मा को याद तो जरूर करते हैं, लेकिन दुखी होके करते हैं तो दुख बढ़ जाता है। खुश होके करना पड़ेगा कि ये तो देह पर लगा हुआ रोग है, आत्मा तो ठीक है, भले तकलीफ हो रही है पर उसकी याद से ताकत तो मिलती है। इतना निश्चय, इतना नशा। ये नहीं कहा कि आप समाधि लगा के बैठ जाओ, आप बेड पे ही लेटो, क्योंकि उठने की तो पोजीशन नहीं है। आप लेटो, पर आपका चिंतन क्या चल रहा है वही योग है। आपके चित्त में क्या है, आपके चिंतन कैसा है, आपका चिंतन पॉजिटिव है, आपका चिंतन नेगेटिव है, उसके आधार पर योग है। जो परमात्मा ने कहा उस पर आपका यकीन कितना है, वो योग है। ओके।
ओम शांति।